तो जैसा कि आपने सुना, इनकी जो स्पष्ट मांग है वो कहीं ना कहीं ठेकेदारी के विरुद्ध है, जो है इनकी लड़ाई है और अपनी मांग को लेकर ये आज आंदोलनरत है। और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे और भी बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। और नगर निगम के जो प्रशासन है उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम ये लोग अपना पेट भर सके, अपने बाल बच्चा को जो है पढ़ा लिखा सके, जिससे आगे बढ़ सके। नहीं तो यह समाज सदियों से वंचित रहा है। आरक्षण मिलने के बाद भी आज यह समाज वही पे वही करे, लेकिन उस समाज से कुछ लोग आगे बढ़ गए, उन्हीं की बढ़ाई है। नहीं तो ये समाज जो है आज भी आरक्षण मिलने के बावजूद भी उसी जगह चौराहे दिखाए हैं जिस समय आरक्षण मिली थी। और हमें सरकार से निवेदन करेंगे, एनडीए सरकार से, माननीय नीतीश कुमार जी से, कि इन लोगों की समस्याओं को सुनी जाए और नगर निगम के जो पदाधिकारी लोग हैं आकर वार्ता करनी चाहिए कि आखिर ये सफाई कर्मचारी लोग की क्या क्या समस्या है, किसकी समस्या से जुड़ रहे। अगर सरकार इन लोगों की समस्याओं को नहीं सुनेगी तो ये लोग भी जो है चुप बैठने वाले नहीं है। अपने अधिकार के लड़ाई के लिए आगे आ चुके हैं और उसमें से आधी आबादी को सरकार बहुत ध्यान दे रही है। तो फिर ये इस आधी आबादी को माँ का बच्चा है। क्या कुछ कहेंगे? सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को न्याय लाई है। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का स्थायी रूप में काम मिले और जो रुका हुआ है 3 महीना से जो वेतन सबका रुका हुआ है सबका जो वेतन हम ये कहना चाहते हैं कि स्थायी रूप से मिलना चाहिए हर महिला लोग को, और जो वेतन रुका हुआ है उसको मिलना चाहिए। और उनको जो हटाने का जो बोला गया है, आदेश दिया गया, वो ना हटे। बस मेरा नाम पिंकी है। क्यों हटाएंगे? जब काम के बारी आएगा तो हम लोग बुलाएंगे, और जब काम निकल जाएगा तो हटो करेंगे। ये कोई मतलब थोड़ी है। नारी है जैसे उनकी पत्नी है, जैसे हम लोग अपने अपनी पत्नी है, ऐसे नहीं रोड पे फेंक दिए क्या? हम लोग कूड़ा कचरा क्या है उठाते हैं तब क्या? हम लोग भी तो नारी हैं। एक मिनट, क्या आज धरना प्रदर्शन पर सभी महिलाएं बैठी हुई हैं? आप खुद जदयू में हैं, फिर भी महिलाएं धरना पर बैठने को मजबूर है, आखिर क्यों? देखिए, दल को बात अलग हटाइए, दल चाहे जितना हो, दिल होना चाहिए मजदूरों का, निगम कर्मियों का। और निगम कर्मियों का दुर्दशा और इस कार्य का जिम्मेवार मेयर है, कमिश्नर है, नगर विकास मंत्री है। सरकार एक तरफा नहीं ना देखेगी, पूरे राज्य को देखना है। तो निगम कर्मी 6 अंचल का एक जगह हो, अपने अधिकार को मांग के लेकर, जैसे जेपी आंदोलन 1974 में हुआ था, उसी तरह निगम आंदोलन, निगम कर्मी आंदोलन 2025 में हो, सफल होगा। माँ का बच्चा है। क्या कुछ कहेंगे? सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को न्याय लाई है। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का स्थायी रूप में काम मिले और जो रुका हुआ है 3 महीना से जो वेतन सबका रुका हुआ है सबका जो वेतन हम ये कहना चाहते हैं कि स्थायी रूप से मिलना चाहिए हर महिला लोग को, और जो वेतन रुका हुआ है उसको मिलना चाहिए। और उनको जो हटाने का जो बोला गया है, आदेश दिया गया, वो ना हटे। बस मेरा नाम पिंकी है। क्यों हटाएंगे? जब काम के बारी आएगा तो हम लोग बुलाएंगे, और जब काम निकल जाएगा तो हटो करेंगे। ये कोई मतलब थोड़ी है। नारी है जैसे उनकी पत्नी है, जैसे हम लोग अपने अपनी पत्नी है, ऐसे नहीं रोड पे फेंक दिए क्या? हम लोग कूड़ा कचरा क्या है उठाते हैं तब क्या? हम लोग भी तो नारी हैं। एक मिनट, क्या आज धरना प्रदर्शन पर सभी महिलाएं बैठी हुई हैं? आप खुद जदयू में हैं, फिर भी महिलाएं धरना पर बैठने को मजबूर है, आखिर क्यों?
देखिए दल को बात अलग हटाइए, दल चाहे जितना हो, दिल एक होना चाहिए मजदूरों का, निगम कर्मियों का। और निगम कर्मियों का दुर्दशा और इस कार्य का जिम्मेवार मेयर है, कमिश्नर है, नगर विकास मंत्री है। सरकार एक तरफा नहीं ना देखेगी, पूरे राज्य को देखना है। तो निगम कर्मी 6 अंचल का एक जगह हो, अपने अधिकार को मांग के लेकर, जैसे जेपी आंदोलन 1974 में हुआ था, उसी तरह निगम आंदोलन, निगम कर्मी आंदोलन 2025 में हो, सफल होगा। जो है जो मतलब उनका जो नौकरी है उनको रद्द करने का आदेश कमिश्नर और सरकार ने दिया है, उनको अविलंब जो है कमिश्नर और राज्य सरकार वापस ले, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और यातायात व्यवस्था बंद कर देंगे। दूसरा है कि नगर निगम में जो है हमारे वो अस्थायी रूप से सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग में अल्प वेतनमान में अपना काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो हम राज्य सरकार से नगर निगम चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ के बैनर तले हमारे बड़े भाई नंदकिशोर दास जी, प्रधान महासचिव डॉक्टर संजय वाल्मीकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम राज्य सरकार से और माननीय आयुक्त से नमन विनती करते हैं कि अविलंब जो है सफाई कर्मी को, महिला रोजगार को अस्थायी किया जाए और ठेकेदारी प्रथा बंद किया जाए और वेतन का भुगतान जो है उसके खाते में किया जाए। तभी हम लोग जो है, नहीं तो जुलाई में जो है वर्षा आएगा तो जुलाई अगस्त सितंबर पूरा पानी पड़ेगा तो हम लोग जो है पूरा नाला वाला जाम कर देंगे, पूरा नाला का पैखाना आ जाएगा ऊपर में, और जितना मरा गिला काला कचरा है सब पटना जाम कर देंगे तो हैजा कोल्ला फैल जाएगा पटना में। तो फिर उसका जवाबदेही नगर आयुक्त लेगा और नीतीश कुमार लेंगे। इसलिए मैं आशा उम्मीद करता हूं, माननीय नीतीश कुमार जी को सूचना दिया गया है कि सफाई कर्मचारी आयोग गठन होना चाहिए, ठेकेदारी प्रथा बंद होना चाहिए और महिला मोबिलाइजर को जो है मानदेय पर लौटाया जाए अविलंब और ठेकेदारी प्रथा बंद किया जाए। सबसे बड़ा कारण है आज धरना प्रदर्शन करने का। एकदम कहीं से न कहीं ठेकेदारी व्यवस्था जो है एकदम धरना प्रदर्शन का जो है कारण है, जिसके वजह से जो ठेकेदारी प्रथा की वजह से जो है नगद जो पैसा मिलता है, क्या मिलता है सरकार की तरफ से, क्या नहीं मिलता है, इसकी सही जानकारी नहीं होती है। अगर वहीं जो है ट्रांसफर पैसा हो, हस्तांतरण पैसा हो जो कर्मचारी हैं तो उनको पता चलेगा कि वास्तव में हमारी क्या वेतन मिलता है, क्या पैसा मिलता है, जिससे जो है एकदम आईने की तरह झलक जाएगा। आप लोग घर जाइएगा फिर जान लीजिए सर्वन दास, इसलिए हम लोग चाहते हैं सीढ़ी पे बैठे हुए सब कलेक्ट कर लीजिए। पटना से आए हम लोग यही मांगे हैं कि हम लोग मोबिलाइजर हैं, हम मोबिलाइजर को 8 महीना काम कराकर बोल रहे हैं कि आप काम को छोड़वा देंगे। लेटर जारी हो गई है, हम लोग को काम कराने से पहले, फीडबैक लेने से पहले पूरे पेमेंट दिए, उसके बाद सारा पेमेंट को काट लिए, कभी 6,000 कभी 7,000 कर दिए। फीडबैक पटना नंबर 12 पे था, जो पटना हम मोबिलाइजर के चलते आ गया 4 पे। हम लोग बहुत ही मेहनत किए, 7 बजे 8 बजे रात तक फीडबैक लिए और दोपहर तक काम किए हैं। हम लोग घर घर जाकर सूखा गीला को करवा है। कमिश्नर लोग का बाल बच्चा पढ़ेगा, हम लोग को कहाँ पढ़ेगा? मजदूर का कोई दायित्व नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। संजू कुमारी। कहाँ से आई हैं? पटना से। क्या कुछ मांगे हैं? हाँ, मांग तो है कि हम लोग को मोबिलाइजर के रूप में बहाल किया गया था। ये गांधी मैदान में पानी टंकी से बहाल किया गया था, बोला गया था कि आप लोग को काम 7 दिन के लिए मिलेगा, लेकिन हम लोग को 8 से 6 महीना काम करवा के काम का बाधित किया जा रहा है। पेमेंट का मांग हुआ था 9,000 रुपया, 300 का डेली, उसमें भी पेमेंट काट लिया गया है। और नगर आयुक्त तो बोलते हैं कि ड्यूटी नहीं मिलेगा। हम लोग का सारा काम जो पहले से घर में ही काम करती थी, सब महिला को काम छूट गया है और इधर से भी लेटर निकाल कर झूठ या सच बोल करके हम लोग को हटाया जा रहा है। हम लोग को मांग पूरी किया जाए। अपना नाम बता दीजिए। बीना कुमारी। कहाँ से आई हैं? हाँ? चिलमिली से आए हैं। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम लोग तो मांग कर रहे हैं सर कि हम लोग का काम होना चाहिए, रहना चाहिए, करना चाहते हैं। हम लोग को पैसा भी बढ़ना चाहिए। हम लोग को इतना मतलब कि ठंडा में गर्मी में आ गए हैं, बाल बच्चा छोड़ के 100 रुपया 200 रुपया खर्चा करके आ रहे हैं सर। तो हम लोग के मतलब काम छूट रहा है, मतलब बंद हो रहा है, तो हम लोग को कैसा लगेगा बताइए? गाड़ी भाड़ा लगा कर के आते हैं, काम धंधा छोड़ के आते हैं बाल बच्चा। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग काम करें, हम लोग काम करना चाहते हैं।
कहाँ से आई है मैडम? पटना से है सर। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मांगे है कि हम लोग को सरकार रोड पर उतार दिया गया है, हम लोग पर गली गली घुमा दिया है और अब कहते हैं कि कोई नौकरी से हटा दिया जाएगा। हम लोग कर्जा महाजन कर करके बाल बच्चों को खिलाते रहे कि अब पैसा मिलेगा, अब पैसा मिलेगा, लेकिन 4-5 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है। बस हमारी मांग यही है कि हमको नौकरी दीजिए, काम पर से ना हटाइए, बस यही मेरा काम है। वेतन नहीं है। सरकार तो कहती है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर कई तरह की योजनाएं चला रही है। योजना यही है ना सर कि 4 महीना काम करवाए, फिर घर में बैठा छोड़ देना। यही मोबिलाइजर का नारी शक्ति का है। नारी शक्ति क्या होता है? क्या उसको रोड पे फेंक देना? काम लेने के बाद उनका बाल बच्चा सब चीज के लिए लेटर निकाला गया था नहीं, काम नहीं करने के लिए लेटर निकाला गया है। क्या आप लोग से काम लोग होगा? खाद बनेगा, गीला कचरा से ये खाद बनेगा क्या? 8 महीना खाद बनता है। जी बोलिए। देखिए, हम लोग धूबा में गली गली घर घर में जाकर हम लोग कचरा साफ करते हैं, सूखा गीला लेकर आए हैं। और जब हम लोग भुगतान करने के लिए 4 महीना 5 महीना दौड़ाते रहते हैं, हम लोग महिला मजदूर एक है संगठन में जाते हैं घर से छोड़कर बाल बच्चा के, और वो बाल बच्चा क्या खाएगा, हम लोग क्या खाएंगे? क्या कचरा सब हम लोग नहीं रहे तो निकल जाएगा, रहेगा कि सब घर में बिगाएगा? कमिश्नर साहब के घर में बिगाएगा, किनको बिगाएगा? हम लोग नहीं साफ करेंगे, कहाँ से साफ होगा? सूखा जब फीडबैक देने के लिए आए तो घर घर में गए, गली गली में गए, अब बार बार बाबू दादा करके करवाए ना हम लोग, और सर्वे कराए। आज सुखल गिला घर में, गली में, गांव में, नगर में हम लोग जाते हैं धूप में 6 बजे से निकलते 2 बजे तक ला आते हैं, वहाँ से फिर घर जाते हैं 3-4 बज जाता है। हम लोग आप लोग क्या कीजिएगा? कब तक हम लोग इस अवस्था में रखिएगा? कब तक हमको रखिएगा? आप जवाब दीजिए कमिश्नर साहब, आप लोग जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हम सब तो हमने अपने अध्यक्ष से सूचना दिया कि अध्यक्ष जी आप मंच को संभालिए। हमारे डॉक्टर संजय जी हैं, के डॉक्टर हैं, विज्ञान भवन के डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय जी, हम उनको सूचना दिया कि आज आप मंच को संभालिए। और आज हम अपने पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती थी और हमको लग रहा था कि हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन वहाँ भर्ती करके आपके बीच आए हैं। हमको लगा कि हम अगर नहीं जाते हैं तो कर्मचारियों में तो साथियों आगे का कार्यक्रम आज जो है महिलाओं के बीच आप पहुंची हुई हैं, क्योंकि ये महिला काफ़ी ही इनकी मांग जो है स्थायीकरण की मांग है जी। और कहीं ना कहीं इनका वेतन भी अभी तक नहीं मिल पाया है। 4 महीना का वेतन नहीं मिल पाया है। और खुद आप दीघा विधानसभा से चुनाव भी लड़ने वाले 5 महीना से हम लोग पटना से हैं और पटना के महिला हम लोग पटना से हैं और पटना की महिलाओं की हालत ये है कि इन लोगों की एक मिनट दिया गया है, इसलिए रोक दिया गया है कि तमाम निजी कंपनी आदमी मतलब जन का, मजदूर की जो कंपनी इन लोगों को अंग्रेज के तहत अपने अंतर्गत रख ली है और इन लोगों को अपना मनमानी पैसा देती है या नहीं देती है। जहां 9,000 देना है तो अब 6,000 5,000 दे रही है। अगर यही आंदोलन रहा तो हम लोग पटना नहीं पूरे भारत में इस आंदोलन को तेज करेंगे। हमारे नेताजी लोग को देख रहे हैं, ये हम लोग फिर से आंदोलन करने वाले हैं। हमारी महिलाओं का यहाँ पे तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो सरकार से मिली भगत से नेताओं से मिलके टेंडर ले लेती है और जब टेंडर ले लेती है इस टेंडर के अंतर्गत शोषण होता है, समय का शोषण होता है, रुपये नहीं समय पे मिलता है और महिलाएं इस आशा पे लगातार कम कर रही है। तो अंग्रेज के समय क्या हाल था और सरकार के समय 70-80 साल से भी इन लोगों की स्थिति नहीं सुधरी है। तो क्या सबको नेता बनना जरूरी है? मैं भी नेता के अंतर्गत मैं तैयार करूँगी। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, फिर भी महिलाएं और जो हमारा 70 साल पहले था वो भी अब भी है।
कहीं कोई महिलाओं की अगर यही बात है तो 33% अभी तक महिलाएं नेता सांसद में, पार्लियामेंट में, टिकट में, चुनावी टिकट में नहीं पहुंची है, जिसके वजह से महिलाओं की बात दब जा रही है। तो अब हम लोग को क्या चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री पुरुष हो तो स्वास्थ्य मंत्री स्त्री हो, बेंच का 2 लाइन तब लगना चाहिए, महिला अलग पुरुष अलग, पुरुष का मंत्री अलग तो महिला का मंत्री अलग। तो ये कंपनियां जो है ईस्ट कंपनी टाइप की अंग्रेज नीति के बराबर बिहार में लगातार अंग्रेजों जैसा शोषण न खत्म हुआ है, न खत्म हो रहा है, न खत्म होने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो आखिर क्या चाह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी के रहते हुए, चिराग पासवान के रहते हुए, उनकी बिरादरी के, अम्बेडकर जी के अनुसूचित जनजाति का मंच पर से आवाज़ मोदी जी का लगाते हुए आज इन लोगों की ये हालत है। अंग्रेज नीति नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। मोलवाइजर हैं, ठीक ना, हम लोग के सर रखा गया काम पर कि आप लोग काम करिए, आप लोग का सब दिना के लिए काम मिलेगा। अब हम लोग जब गंदगी में बिहार था 90%, जब हम लोग 2000 महिला मिल के हम लोग 4% बढ़ के पटना चौथा स्थान पर ला दिए और उसके बाद हम लोग के 3 महीना के बाद हटाया, पेमेंट नहीं दे रहे हैं 3 महीना से। अब फिर भी दोबारा बोलते हैं कि तुम लोग के काम पर से हटा दिया जाएगा। कौन तरह से हम लोग की रखा गया था, कौन तरह से हम लोग के हटाया गया है। हम लोग का इज्जत नहीं है। हम लोग घर से रोड पर गए, हर तरह के आदमी से बोल है कि हमको काम चाहिए, घर घर जाके फीडबैक दिए, घर घर जाके हर चीज मांगे। आज कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि आप लोग के लिए कोई काम नहीं है, जाइए गेट से बाहर होइए। उस समय काहे रखे थे हम लोग का, उसी समय बोल देते, 3 महीने के बाद है बोलते हैं कि आप लोग जाइए, आप लोग के काम नहीं है, जाके घर पर बैठिए। हम लोग का भी तो इज्जत है, लेडीज का भी तो इज्जत है। हम लोग पटना सिटी से हैं, 71 सिटी अंचल से आए हैं, 72 से आए हैं।